Good morning, students. Today I will deliver lecture about the works of the Martin Luther. Martin Luther, जिनका कि उद्भव 1483 में हुआ, उनके द्वारा जर्मनी में व्याप्त रोमन कैथोलिक चर्च का अत्यंत विरोध किया गया और रोमन कैथोलिक चर्च में जो 95 उन्होंने उसमें व्याप्त बुराइयों के संबंध में 95 आक्षेप उन्होंने लिखा, क्योंकि इंडल्जेंसेज या अंधाधुंध बिक्री जो कि पोप लियो X द्वारा जर्मनी में किया जा रहा था, उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया और स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि उनके संबंध में कोई भी व्यक्ति क्षमा पत्रों को खरीद करके जो है गंभीर से गंभीर पापों से मुक्ति पा सकता था। एक विचारक लिखता है कि क्षमा पत्रों को इस स्तर तक प्रायश्चित से मुक्त कर दिया जाता था कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने के बाद इन क्षमा पत्रों को धन देकर खरीद लेता था तो उसको क्षमादान कर दिया जाता था। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति इसकी माँ मरियम से भी व्यभिचार कर देता था, एक विचारक ने लिखा है, उसको भी जो है इन क्षमा पत्रों के खरीदने पर दंड से मुक्ति प्राप्त हो जाती थी। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि पूरी तरह से रोमन कैथोलिक चर्च में भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका था। तो इस तरह से मार्टिन लूथर ने इन सब का विरोध किया और क्षमा पत्रों के आधार पर उन्होंने 95 जो है अच्छे ऑब्जेक्शन से लिखे। क्षमा पत्रों के विरोध में 95 उन्होंने ऑब्जेक्शन लिखे 1517 में बेटनबर्ग में। 1517 में बेटनबर्ग में जो है उन्होंने 95 आक्षेप लिखा और यह कहा कि पोप को अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को दंड से क्षमा कर दे। जो वास्तव में अन्यायपूर्ण वातावरण है इसमें पोप को आज्ञा प्रदान की जा सकती है, लेकिन वास्तव में जो प्रायश्चित नहीं करने लायक है उसमें इनको कोई इस ढंग का अधिकार नहीं प्रदान किया जा सकता, क्योंकि पोप जो है ईश्वर का एक प्रतिनिधि समझा जाता था और इस कारण से उसे क्षमादान की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। लेकिन जो वास्तव में क्षमा करने लायक है उसी पर ही क्षमा किया जा सकता है। अगर
कोई व्यक्ति क्षमा का पात्र नहीं है तो पोप के लिए यह आदेशित नहीं है कि वह दंड से क्षमा कर दें। इन सबका मार्टिन लूथर ने विरोध किया और मार्टिन लूथर का विचार जो है पोप को जो से असह्य लग रहा था। उनको यह प्रतीत हो रहा था कि मार्टिन लूथर के नेतृत्व में एक आंदोलन खड़ा होने वाला है जो कि पोप की सत्ता को हिला देगा। इसलिए उन्होंने अपने लिए ऐसा समझा और मार्टिन लूथर के खिलाफ जो है इन्होंने आंदोलन छेड़ा कि इन पर दंडात्मक नीति अपनाई जाए, क्योंकि किसी को चर्च का विरोध करने का साहस नहीं था। और मार्टिन लूथर के इस प्रकार के व्यवहार से वह संतुष्ट था। उन्होंने आदेश जारी किया कि इनका दमन किया जाए। यहाँ तक कि जो है इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी जिसमें चर्च था उसके पदाधिकारियों के संबंध में जो अत्यंत विलासी आचरण थे, जो अत्यंत भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसका पूरी तरह से विरोध किया था। मार्टिन लूथर ने अपने ग्रंथ में पोप ने व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध जिक्र किया था और जो इनके पदाधिकारी हैं पोप से लेकर के कार्डिनल, आर्च बिशप, बिशप से लेकर पादरी तक सभी धर्म विरुद्ध कार्यों में जो लगे हुए हैं, इनको किसी भी ढंग से धर्म इजाज़त नहीं देता। इस चीज़ का उन्होंने खंडन किया कि पोप को संपूर्ण में सारी सत्ता निहित है और लोग उनके आदेश का अनुसरण करें। इस प्रकार से मार्टिन लूथर ने पोप की सत्ता को चुनौती दिया और क्योंकि पोप का विचार मार्टिन लूथर के लिए असहनीय था, वह सन्यासी प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने धर्म में व्याप्त बुराइयों का पूरी तरह से खंडन किया। इस प्रकार से पोप ने मार्टिन लूथर को वाद विवाद के लिए, इस पर बहस करने के लिए रोम आमंत्रित किया कि उनको धर्म में जो भी कमी लग रही है वहाँ उस पर विवाद हो, उस पर जो है एक वार्ता हो जाए। लेकिन मार्टिन लूथर के साथियों ने उनको रोम जाने से मना कर दिया कि वहाँ उनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार से एक दूसरे स्थान पर मार्टिन लूथर तथा पोप के अनुयायियों के बीच जो है वाद विवाद हुआ। इसमें मार्टिन लूथर ने अपना पक्ष रखा। इस प्रकार से पोप ने जो है जर्मनी के सम्राट जॉर्ज पंचम के माध्यम से, जर्मनी के सम्राट जॉर्ज पंचम के माध्यम से शिकंजा कसना शुरू किया। इनको नास्तिक कहकर इनका दमन करने की कोशिश की और आदेश दिया
कि इनके जितने भी ग्रंथ हैं सबको खुलेआम जला दिया जाए। इस प्रकार से मार्टिन लूथर को बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और चर्च के अनुयायियों द्वारा उनको विरोध झेलना पड़ा। लेकिन मार्टिन लूथर ने भी यह प्रण किया, इन्होंने भी जनता को बताया कि पोप का यह कार्य बाइबल के विरुद्ध है, क्योंकि कोई भी धार्मिक आचरण बाइबल के अनुसार चलता है, न कि पोप एवं उसके प्राधिकारियों के द्वारा। इसलिए जो पोप तथा उनके प्राधिकारियों द्वारा जो धार्मिक आचरण किया जा रहा है वह जनता के विरुद्ध है, उसमें धर्म का कोई भी आचरण निहित नहीं है। क्योंकि पैसे के आधार पर क्षमा पत्रों की बिक्री, उसके आधार पर गंभीर से गंभीर अपराधों को माफ़ किया जाना, ये सब बाइबल में नहीं लिखा गया है। उन्होंने बाइबल में लिखे गए नियम के अनुसार पोप के सभी आचरण का पुरजोर विरोध किया। पूरी तरह से जगह जगह लोगों को बताया कि यह जो कैथोलिक चर्च का आचरण है यह धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि यह बाइबल के नियमों के विपरीत है। उन्होंने बाइबल का लैटिन भाषा से जर्मनी में अनुवाद कराया और लोगों को जो है बाइबल के अनुसार धार्मिक आचरण करने की शिक्षा प्रदान की। तो यह सब जो है पोप को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कैथोलिक चर्च के खिलाफ जो आचरण कर रहे थे मार्टिन लूथर, इनको बार बार आगाह किया कि धार्मिक मामले में लोगों को जो है विपरीत आचरण न दिखाएं, अर्थात उसकी आलोचना न करें धर्म की, नहीं तो उनको जो है मृत्युदंड दिया जाएगा। इस प्रकार से लेकिन मार्टिन लूथर ने कहा कि हमारा काम धार्मिक धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि पोप का काम बाइबल के विरुद्ध है। उन्होंने बाइबल के नियमों को लोगों को बताया और बाइबल के नियमों के विरुद्ध पोप का कार्य बता करके इनके द्वारा जो क्षमा पत्र थे, इनके द्वारा जो आदेश प्रदान किए जाते थे, उसको उन्होंने सामूहिक स्थान पर जलाया। इस प्रकार से एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें लोगों ने कैथोलिक चर्च के विरोध किया। यद्यपि मार्टिन लूथर का यह विश्वास नहीं था, मार्टिन लूथर का यह विचार नहीं था कि वह कैथोलिक चर्च के विरोध में कोई जो है किसी ढंग का धार्मिक संगठन बना रहे हैं, यह भी उनका विश्वास नहीं था, उनका विचार नहीं था कि कैथोलिक चर्च में किसी ढंग का धार्मिक वातावरण तैयार किया जाए। उनका यही विचार था कि कैथोलिक चर्च अपने पुराने नियमों तथा सिद्धांतों के अनुसार लोगों को शिक्षा दे तथा उसके अनुसार वह धार्मिक आचरण तथा व्यवहार को अपनाए। इन सब का विरोध जो है मार्टिन लूथर द्वारा किया गया। इस प्रकार से मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जर्मनी में किसानों द्वारा विद्रोह किया गया, जिसमें
कृषि क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक साधन था और जो चर्च में के अंतर्गत कृषि भूमि काफ़ी निहित थी, क्योंकि चर्च के अंतर्गत खेती योग्य काफ़ी भूमि थी, जिसके द्वारा प्राप्त आय जो है संपूर्ण देशों द्वारा रोम चला जाता था। लेकिन फ्रांस, इंग्लैंड, स्कैंडिनेविया जैसे अनेक देशों ने पूरी तरह से अपने यहाँ रोक लगा दिया था कि कोई भी किसी ढंग का कर, किसी ढंग का टैक्स जो है रोम के पोप को नहीं जाएगा। और हमारे यहाँ के द्वारा निर्धारित होगा कि कौन सी किस प्रकार का टैक्स पोप को भेजा जाए और किस प्रकार का टैक्स न भेजा जाए। लेकिन इंग्लैंड था, फ्रांस ने पूरी तरह से मना कर दिया कि पोप को कोई भी संपत्ति नहीं जाएगी, हमारे यहाँ पर जो आमदनी होती थी है कृषि से धर्म के अंतर्गत हमारे यहाँ के लोगों पर या धर्म पर खर्च की जाएगी। लेकिन जर्मनी चूँकि प्रभावहीन देश था, यहाँ पर कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं था और यहाँ पर जो है कृषि जो है जर्मनी में अर्थव्यवस्था थी जो कृषि पर आधारित थी। और चूँकि कृषि में निर्भर होने के कारण, कृषि पर आधारित होने के कारण कैथोलिक चर्च के अंतर्गत कृषि से काफ़ी आय होती थी। वह आय जो है सीधे जो है रोम के पोप को चली जाती थी, जो कि धार्मिक कार्यों पर इसको न खर्च करके वह चर्च के जो पदाधिकारी थे उनके अनैतिकतापूर्ण आचरण तथा विलासिता पर खर्च किया जाता था। इसका जो है पूरी तरह से विरोध किया इन्होंने। इसी को लेकर मद्देनजर रखते हुए जर्मनी में किसानों ने तथा वहाँ के साधु सन्यासियों ने विरोध किया। किसानों का आंदोलन हुआ मार्टिन लूथर के नेतृत्व में। किसानों ने आंदोलन किया, इन्होंने अपनी कृषि भूमिका को जो है रोम भेजने से मना कर दिया। किसानों द्वारा पूरी तरह से चर्च के नियमों का खंडन किया गया कि चर्च में जो व्याप्त बुराइयां हैं उसमें उसके द्वारा जो है किसी ढंग का कोई टैक्स जो है कृषि कर नहीं जाना चाहिए। और वहाँ के जो धर्माधिकारी थे जो है उन्होंने भी विरोध किया कि चूँकि चर्च में जो व्याप्त आचरण है वह बाइबल के विरुद्ध में है और वास्तव में चर्च के जो प्राधिकारियों का काम है उनको वही करना चाहिए, इनको राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की कोई इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। तो किसानों का वहाँ पर विधिवत आंदोलन हुआ, किसानों द्वारा विद्रोह किया गया, जिसके द्वारा जो है वहाँ के साधु सन्यासियों तथा मठ के अन्य लोगों द्वारा जो है जो ठीक थे कैथोलिक चर्च में के अंधविश्वास पर जिनका विश्वास नहीं था उन लोगों द्वारा विद्रोह किया गया। इस प्रकार से किसानों के विद्रोह से चर्च ने में एक व्यापक आंदोलन का रूप लिया, जिसके बाद धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जो है कैथोलिक चर्च में किस ढंग से सही आचरण किया जाए, ईसाई धर्म बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए, न कि पोप के जो निकृष्ट आचरण के द्वारा। इस तरह से धार्मिक वातावरण का में व्याप्त वातावरण का पूरी तरह से मार्टिन लूथर द्वारा खंडन किया गया। एक जो है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे धर्म सुधारवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
Thank you very much. I will deliver lecture tomorrow.